देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। जो फर्स्ट इंडियन पॉलिटिक्स चल रहे थे, एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या होगा? एक पार्टी का ही रूल रहा होगा। किसकी बात करेंगे? वन पार्टी डोमिनेंस की बात करेंगे। वन पार्टी मीन्स क्या हो गया? एक हो गया। पार्टी मीन्स पार्टी मतलब क्या? वन पार्टी। और डोमिनेंस मीन्स किसका किसका चलेगा? पूरा कांग्रेस का। हमारे देश में आजादी के साथ ही कौन सी पार्टी रही कह सकते हैं? कांग्रेस ही। कोई अपोजिशन था ही नहीं उस समय, तो एक ही पार्टी थी, तो रूल कौन करेगा? अभी वन पार्टी डोमिनेंस ही चलेगा। तो वन पार्टी के विषय में देखेंगे कैसे भारत में वन पार्टी ने कब तक रूल किया, और इसके बाद कौन सी पार्टी आती है, इस चैप्टर में पूरा हमें मालूम चलेगा। और कह सकते हो वन पार्टी की जगह इसका नाम होता है कांग्रेस पूरा, क्योंकि क्या है, आजादी से लगभग कह सकते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, 1992 तक कौन चला गया? पूरी कांग्रेस पार्टी चली जा रही है। बीच में थोड़ी बहुत होता है, जनता दल बनती है, लेकिन यहाँ तक क्या था? पूरा कांग्रेस का ही डोमिनेंस चलता चला आया। कांग्रेस को देखेंगे, इस तरह लेके देखेंगे अगर, तो 2014 तक किसका डोमिनेंस चलता रहा? पूरा कांग्रेस का ही रहा, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ये क्या था देखेंगे तो कांग्रेस का पूरा डोमिनेंस देखेंगे यहाँ पे। फिर हमारे जो टॉपिक है, देखो कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर कवर करने हैं। ये टॉपिक कौन से हमारे? ये सारे टॉपिक क्या है जिनको हमें क्या करना है इस चैप्टर पर देखेंगे। तो पहला कौन सा? चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। यानी कि चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग क्या था? इसके पहले भी देखा था तुम लोगों ने। पहले चैप्टर में क्या था? वो भी चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग था। क्या था वो? कंट्री को बनाने के जो जो चैलेंज फेस किए गए थे, तो कौन कौन से चैलेंज थे हमारे? यूनिटी था, डेमोक्रेसी था, और क्या था? क्या? डेवलपमेंट हो गया। तो तीन चैलेंजेस तरह थे। तो ये क्या था? यही तो, ये चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस वही तो चैलेंज यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो इसी चीज को हमें क्या करना है? और कौन? उसमें बहुत सारे चैलेंज देखे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये चैलेंज देखेंगे थोड़ी बहुत। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा यहाँ पे? कांग्रेस डेमोक्रेटिक द फर्स्ट एंड 3 जनरल इलेक्शन। और कांग्रेस का कैसे डोमिनेंस चला लगातार 3 इलेक्शन में। कांग्रेस ने क्या कर दिया पूरी तरह से, कोई क्योंकि अपोजिशन था ना इनके पास में, तो क्या किया? पूरी तरह से सफाया करती चली गई। कौन चली गई सफाया करते हुए? कांग्रेस। कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तो लगातार 3 इलेक्शन की बात करेंगे तो कौन रहा? कांग्रेस ही बनी रही हमेशा। कौन रही? कांग्रेस। तो कब भी देखो तो कांग्रेस का ही नाम आता, बाकी किसी पार्टी का नाम नहीं आया। लगातार 3 इलेक्शन में क्या किसने तहलका मचाया रखा? लगातार 3 इलेक्शन है। फोर्थ में कुछ होता है जरा सा, तो वो भी देखेंगे बाद में। लेकिन क्या था? आजादी से रूल किसने किया? कांग्रेस ने ही रूल किया। और लगातार 3 इलेक्शन में किसने तहलका मचाया रखा? फुल मेजोरिटी से बैठ रही थी ये गवर्नमेंट। फिर क्या देखें? नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। नेचर यानी क्यों कांग्रेस डोमिनेंस कर रही थी, इसको समझेंगे कि कांग्रेस के डोमिनेंस करने के रीजन क्या थे। देखें क्यों डोमिनेंस कर रही थी। सबसे पुरानी पार्टी हो गई, पॉपुलर लीडर थे नेशनल मूवमेंट के उस समय, तो कई सारे रीजन बनते इसके डोमिनेंस करने के। तो इसको देखेंगे नेचर ऑफ द डोमिनेंस क्या था इसका। फिर देखेंगे कांग्रेस एंड सोशल एंड कहता है आइडियोलॉजिकल कोलिजन होता है। कांग्रेस में क्या होता है? आइडियोलॉजिकल कोलिजन होता है इसमें खुद, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी पार्टियां जो आज हम देख रहे हैं, वो कहाँ थी? पहले कांग्रेस के अंदर ही थी। ये बाद में क्या होगा? टूट करके आगे निकली, लेकिन था किसके अंदर? वो कांग्रेस के अंदर ही थी। तो कैसे कोलिजन होता है कांग्रेस के अंदर? आइडियोलॉजिकल सोर्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट इसमें होते हैं, देखेंगे कैसे कोलिजन होगा इसका। फिर क्या होगा? देखो टॉलरेंस एंड कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज। कौन कौन से चीजें थी जो इंडिया ने सहन की है उस समय, टॉलरेंस देखेंगे। और मैनेजमेंट कैसे किया गया, जितने फ्रैक्शन टुकड़े हुए थे इनको, जो कांग्रेस के अंदर, इनको कैसे मैनेज किया गया। क्योंकि सीपीआई पार्टी वगैरह के उस समय का किसके अंदर में थी? कांग्रेस के अंदर ही थी। बाद में तोड़ा जाता है जब कांग्रेस को लगता नहीं हमारे साथ में गलत हो गई, तो क्या होता है? इनको तोड़ा जाता है, फिर अलग से पार्टियां बनाती हैं। फिर देखेंगे इमरजेंस शब्द कहता है अपोजिशन पार्टी। फिर देखेंगे कौन सी इमरजेंस कब होती है, अपोजिशन पार्टी कब से निकलना चालू हो जाती हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा, बाद में क्या होगा? अपोजिशन पार्टियां बनेगी। इसी के क्या होगा? अगेंस्ट में अपोजिशन पार्टी आएंगी, तो वो भी क्या करेंगे? फिर आगे जाकर के इसको चैलेंज करेंगे कांग्रेस को खुद ही। देखो चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग की बात करें तो चैलेंज ऑफ द नेशनल बिल्डिंग में हमने क्या बताया था? पहले यूनिटी का, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को हमें क्या करना था? लेकर के आना था। तो यहाँ पर हमारा चैलेंज क्या था? किसको लेकर के? डेमोक्रेसी की बात होती है। किसकी बात होती है? डेमोक्रेसी की बात होती है कि भारत, मैंने पहले बता चुका था पहले कैसे डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चैलेंज था भारत के लिए। तो होता क्या है? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस के द लीडर ऑफ द मैनी कंट्रीज वर्ड कहते डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट बी कहते फॉर द डेमोक्रेसी। क्या कहा? यानी मैंने कहा था वर्ड की बात की थी। वर्ड की बात क्या कहा था मैंने? कि जो डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी, और इंडिया जैसे देश ने क्या किया? क्योंकि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके रखा था, इसने क्या कहा कि हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे, न कि अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे। तो भारत जैसे देश जब डेमोक्रेसी की बात की, तो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री होती है सरप्राइज हो जाती है कि भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश है जहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी डाइवर्स कंट्री होती है, भारत डेमोक्रेसी को कैसे अडॉप्ट कर सकता है? अगर डेमोक्रेसी को भारत अडॉप्ट करेगा भी, तो आने वाले कुछ सालों में क्या हो जाएगी? यहाँ की डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। क्या कहा? कि आने वाले कुछ समय में यहाँ की डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी।
जैसे कि मैंने कई सारे एग्जांपल बताए थे, इंडिया के साथ कौन से एक देश पाकिस्तान बन गया, और इंडिया के साथ एक देश और आजाद हुआ, तो उसका नाम क्या था, मैंने कहा था घाना। वो भी आजाद हुआ था इसी के साथ में। और घाना जब आजाद हुआ था तो यानी कह सकते जो घाना के हेड बनते हैं और जो जवाहरलाल नेहरू होते, तो दोनों कौन थे, मित्र थे, फ्रेंड थे दोनों। लेकिन जब एक ही साथ बनते हैं तो वहां क्या हो जाता है, कुछ समय बाद जो घाना का हेड होता है जो कंट्री का, वो क्या कर देते अपने आप को डिक्टेटर यानी कि ऑल इन ऑल घोषित कर देते, अपने संविधान में अमेंडमेंट लेकर चले आए और कौन बन गए, हेड बन गए। मतलब जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था वहां पर क्या कर दिया उन्होंने, उसका वायलेशन कर दिया और खुद को क्या डिक्टेटर घोषित कर दिया एक प्रकार से। ऑल इन ऑल की मेरे इलेक्शन नहीं होगा, कि मेरे लिए इलेक्शन नहीं होगा, जितने मिनिस्टर होंगे उन सबके लिए इलेक्शन होगा, लेकिन मेरे लिए इलेक्शन नहीं होगा। किसने कह दिया ये, वहां के हेड ने कह दिया। तो वहां तो डेमोक्रेसी हमने क्या माना, एक फेल हो गई एक प्रकार से। आजाद किसके समय हुआ था, इंडिया के साथ ही आजाद हुआ था। जो डेमोक्रेसी की बात की थी, डेमोक्रेसी क्या हो गई, वहां फेल हो गई। लेकिन इंडिया ने सक्सेस करके दिखाया। फिर साथ में पाकिस्तान भी था, तो पाकिस्तान के हालात सबको ही मालूम है कैसे हालात हैं। तो वहां पर क्या था, मैंने कहा आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने 5 साल का टर्म पूरा ही नहीं किया। आज तक की हिस्ट्री में उनके किसी भी गवर्नमेंट ने 5 साल तक का टर्म नहीं पूरा किया। जो लास्ट टर्म था कितना था, 4 ईयर। लग रहा था कि इमरान खान क्या करेंगे, इसको 5 साल पूरा कर लेंगे, इतिहास बना देते। लेकिन इतिहास बनाते बनाते क्या हो गए, वो चूक गए अमेरिका के चक्कर में। उन्होंने क्या किया, यहाँ की गवर्नमेंट ही गिरा दी अमेरिका ने। वहां बैठे बैठे इतना पावरफुल देश है, यहाँ तबाह कर दिया। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी 5 साल तक वर्क नहीं कर पाई। हमारे देश में देख लो, मोदी लगे हैं दो पंचवर्षीय से, 10 साल तो यही चला गया। अभी ये तीसरा देखो क्या होता। तो कह रहे हैं क्या कर दिया, तो मतलब यहाँ की डेमोक्रेसी सक्सेस हुई कि नहीं, नहीं सक्सेस हुई। आज तक के इतिहास में क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन अपने आप को क्लेम क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक है। क्या क्लेम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक है। लेकिन आज से डेमोक्रेसी वहां पर सक्सेस हुई ही नहीं है। तो ये चैलेंज था सबसे बड़ा, कि हम लोग क्या करें, इसको डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें कि ना करें। लेकिन इंडिया ने क्या किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। अब मैंने कहा कैसे सक्सेस हमें मालूम चल जाता है कि डेमोक्रेसी हमारी सक्सेस हुई। हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट हमारे जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, तो हमने क्या कर दिया, अपनी डेमोक्रेसी को सक्सेस करके दिखा दिया। हमने अपनी डेमोक्रेसी को क्या किया, हमने सक्सेस करके दिखा दिया। और पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, सरप्राइज था कि भारत इतने बड़े देश में और वोटिंग करा करके डेमोक्रेसी को लेकर के आना अपने आप में चैलेंज था। भारत ने क्या कर दिया, दिखा दिया था पूरा। फिर क्या होता है, यहाँ पर कहा भी जाता है, दे सेड द नेशनल यूनिटी वाज, कहता है देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। किसको रखा जाएगा, नेशनल यूनिटी को पहली प्रायोरिटी में रखना है, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी हो। ये था कि हमें क्या करना है, डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। देखो आगे पहले चैप्टर में सब पढ़ चुके थे, डेमोक्रेसी, यूनिटी। यूनिटी क्या था, क्योंकि क्या था, भारत जैसे देश में स्पेशली यूनिटी को मेंटेन करना। क्योंकि क्या था, मैंने कहा डाइवर्स कंट्री थी। अगर डाइवर्स कंट्री है तो मैंने रिलीजन्स हो गए, बहुत सारी लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गई, इन सबको मैनेज करना क्या सबसे बड़ा चैलेंज था। तो यूनिटी को मेंटेन करना था। तो इस चैलेंज से नेशनल यूनिटी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए किसी भी देश के लिए। तो क्या किया, भारत ने नेशनल यूनिटी बनाया। और सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने प्ले किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा क्या किया, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और हम क्या होते हैं, सक्सेस करके दिखा देते हैं। नेशनल यूनिटी भी हमारे देश में है। जितने भी रिलीजन के लोग हम क्या करते हैं, सबको रिजर्वेशन, जो अगर साइडलाइन फील कर रहे थे अपने आप को, हमने क्या कर दिया, उनको रिजर्वेशन दे दिया, फंडामेंटल राइट्स दे दिए, उनको प्रोटेक्ट कर दिया। अगर इनके राइट का वायलेशन होता तो कहां जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये क्या हमने किया, उनके लिए सुविधाएं ऐसी कर दी। क्या था, इट सेड दैट द नेशनल यूनिटी वाज द फर्स्ट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कैन दैट द डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस, कहता है डिफरेंस एंड कैन कॉन्फ्लिक्ट सो मेनी कंट्रीज। क्योंकि डेमोक्रेसी को कहते हैं इंट्रोड्यूस करने के साथ ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी निकल कर आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट निकल कर क्या, क्योंकि डेमोक्रेसी ये माना जाता है कि सब डेमोक्रेसी मतलब ये हो जाता है कि अगर डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट कर लिया तो सब कुछ हमको मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के साथ हमको सब कुछ मिल जाएगा। हमने क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कई सारी कंट्री एग्जांपल ही बताया। जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में क्या हुआ, डेमोक्रेसी लेकर आए, लेकिन वहां के उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए वो, तो वहां डेमोक्रेसी क्या रही, फेल रही। इसी तरह घाना की भी हुई। तो कहता है सो मेनी कंट्रीज हैव, कहता है नॉन डेमोक्रेटिक रूल लाइक द, कहता है नॉमिनल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। वर्ल्ड में कई तरह की फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क करती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क करती हैं, कई सारी। इसमें से क्या होगा, कई सारे इसमें देखो क्या है वर्क करती है, जैसे नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। इसमें से क्या था, जो नॉन डेमोक्रेटिक मतलब कि जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके ना रखा होगा। और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके नहीं रखा तो क्या होगा, जब डेमोक्रेसी को फॉर्म अडॉप्ट करके नहीं रखा मतलब क्या था, और भी कई सारी गवर्नमेंट होंगी वहां पे जो रूल कर रही होंगी। तो रूल करने के लिए क्या डिक्टेटरशिप हो गई हमारे। जैसे पाकिस्तान में क्या है, वो कहता है कि हम क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। वहां पे क्या डिक्टेटरशिप ही मानकर चलो, उसे आर्मी का रूल लगा रहता है। तो नॉमिनल हो गया डेमोक्रेसी, कहते हैं इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द, कहते हैं वन लीडर, ये वन पार्टी के द्वारा। कांग्रेस को ही देखेंगे, कांग्रेस क्या करती है, एक ही पार्टी से रूल कर रही है।
और इसलिए कहता है, मीनवाइल कहते हैं इंडिया लगातार किसने रूल किया? कांग्रेस ने। थ्री डोमिनेंस में कौन सा रूल कर रहा है? इंडिया ही कर रही थी, एक ही पार्टी रूल कर रही है, जो एक लीडर बना बैठा है उसी पार्टी के भाई रूल कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए, इंदिरा गांधी आ गई, तो इस तरह क्या था, एक ही लीडर चला रहा है, कांग्रेस 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 ही देख रहे हैं सब, कोई दूसरी पार्टी देख ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि इस तरह भी रूल किए जाते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक भी होते बहुत सारे, और वन पार्टी रूल भी करती है, जिस तरह हमारा इंडिया था। तो ये क्या था, वन पार्टी एग्जाम्पल कह सकते हैं काफी समय तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया वन पार्टी बस देखा। हमारे देश में क्या मल्टी पार्टी है, ये तो जिसका वर्चस्व चल रहा था कह सकते हैं, सबसे ओल्डर पार्टी थी, ओल्डेस्ट पार्टी, इसलिए सबको इसको वोट दे रहा था। लेकिन अब क्या है, कंडीशन देखो तो क्या है हमारे यहाँ, सक्सेस तब भी सक्सेस है, वन पार्टी होता तो भी सक्सेस है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं था किसने कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाई है। तो हमारे क्या था, ये सिस्टम पूरा सक्सेस रहा है, चाहे वन पार्टी रहा हो चाहे मिलिट्री रूल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करके सक्सेस करके दिखाया। फिर क्या था, कहते वी आर कहते कमिटेड दैट द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी विल बी कहते अडॉप्टेड सेम। तो क्या कर दिया हमने, किसका आइडिया लिया हमने, कमेटी, हमने क्या कर दिया, हमने क्या बनाया था, डेमोक्रेसी। तो हमने क्या किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया किसी भी तरह से, और हमने क्या कर दिया, इलेक्शन करा करके डेमोक्रेसी को सक्सेस करा भी लेते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, एट दैट टाइम ऑफ द कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट वाज रूलिंग कहता कंट्री। जब देश आजाद नहीं हुआ तो उस समय कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट रूल कर रही थी, याद तक 1946 के पहले की बातें की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट रूल कर रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट ये क्या था, अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे नहीं थी कि जिस तरह इलेक्शन होगा ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई, ये भी हुए इलेक्शन ही से थे उस तरह, लेकिन क्या था, अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, कह सकते हैं इंडियन लीडर्स थे इसमें, लेकिन ऐसे नहीं था कि जिस तरह ये दिख रहा, इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि रूल कर रही थी उधर। फिर क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है, जब हमारा देश आजाद हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट के हिसाब से चलाया जा रहा था, लेकिन मेन काम कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे क्या किया जाएगा, तब हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। और पहले इलेक्शन कब होते हैं, 52 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन करके लागू हो जाता है हमारा, 50 में कह सकते हैं, बन तो गया कब, 46 में एक प्रकार से रेडी हो चुका, 49 में यानी रेडी हो गया था, बनना चालू हुआ था 46 में, लेकिन लागू कब हुआ, 50 में। तो यहीं पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कहता है रेडी एंड कहते हैं साइन कहते हैं 26 नवंबर 1949 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कितना समय लेता है बनने के लिए, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का समय लेता है। अब बैठी कब थी कमेटी हमारी, 9 नवंबर को बैठ गई आकर के। अब परमानेंट बाद में क्या हो जाते हैं, जब उसके परमानेंट आधे आते हैं मेंबर, तो 11 वही हो जाता है, नवंबर हो जाता है इसका। इस तरह क्या होता है, 46 में हमारी कमेटी बनती है, टाइम कितना ले लिया, लगभग 3 साल का टाइम ले लेती है। और कब कंप्लीट हो जाता है हमारा, 49 में क्या हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के रेडी हो जाता है। और कब साइन हमारा यहाँ पर हो जाता है, 26 नवंबर को सारे मेंबर क्या करते हैं, इसमें साइन कर देते हैं, क्या कर दी, साइन कर देते हैं। याद रखना यहाँ पर जैसे लिखा है 26 नवंबर को साइन करते हैं, जिनकी लास्ट मीटिंग होती कब होती है, 24 जनवरी की होती है 1950 को, क्या होती है इनकी लास्ट मीटिंग होती है, क्या होती है यहाँ पर आते हैं और लास्ट मीटिंग होती है इनकी। अब बाद में क्या हो जाता है, 26 जनवरी को क्या किया जाता है, हमारा देश क्या होता है, रिपब्लिक होता है, क्या होता है हमारा देश, रिपब्लिक हो जाता है। और पहले अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, लागू कर दिया जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब क्या था, जो हमारा हेड द कंट्री को क्या हो जाते हैं, बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गए, लागू कर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया हमारा इसी समय से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इसी समय लागू कर दिया गया। फिर क्या होता है, नाउ इट वाज क्या द टाइम ऑफ द, देखिए इंस्टॉल हर चीज हो गया, जो हमारा चाहते डेमोक्रेसी भी हमारे, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हमारे